चले वापस समझना। कौन सा चैप्टर था अपना? अध्याय 9। क्या नाम था? प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रकाश की। तो प्रकाश किसे कहेंगे? तो वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को क्या बनाता हो? दृश्य बनाता हो। भाई अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो दिखेगा क्या कुछ? आप देखते तो आंखों की वजह से हो, लेकिन सहायता कौन करता है? किसकी वजह से देख पाते हो? तो प्रकाश की वजह से। तो वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को क्या बनाता हो? दृश्य बनाता हो। वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को दृश्य बनाता हो। वस्तुओं को क्या बनाता हो सर जी? वस्तुओं को दृश्य बनाता है। क्या कहलाएगा शेरा? प्रकाश कहलाएगा। तो वह भौतिक कारक जिसकी वजह से वस्तुएं दृश्य हो पाती है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिख पाती है, वो क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। अब प्रकाश की बात कर ही रहे तो अपन अब किसकी बात कर लेते हैं? एक प्रकाश किरण। तो दिलखुश सर, प्रकाश किरण किसे कहेंगे? प्रकाश किरण। तो जो प्रकाश का रास्ता होता है, प्रकाश का जो मार्ग होता है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश किरण। लेजर लाइट का उदाहरण ध्यान रखोगे, दिखता ना वो एकदम से सीधा सा पथ, तो प्रकाश किरण किसे कह दोगे? प्रकाश का पथ ही क्या कहलाता है? प्रकाश का पथ क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण कहला देगा। प्रकाश का पथ प्रकाश किरण कहलाएगा। और प्रकाश क्या हो जाएगा? वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को क्या बनाता हो? दृश्य बनाता हो। अपवर्तन भी पढ़ेंगे, परावर्तन भी पढ़ेंगे, लेकिन अपने लिए सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? परावर्तन को। पहले किसको क्लियर करेंगे सर जी? परावर्तन को। आओ परावर्तन को ही समझते हैं। इसके लिए अपन ने किया भी था अभी। सपोज ये सपोज करो मैंने कोई प्रकाश किरण डाली। क्या डाली? कोई प्रकाश किरण इस पे डाली, और अगर टकराकर वो वापस लौट आती है, कहां लौट आती है? तो जिस माध्यम में से निकली, भाई एक ही तो माध्यम है ना, एक ही तरफ, तो जिस माध्यम में से निकली अगर उसी माध्यम में टकराकर लौट आती है। ये माध्यम के बोल रहा हूं क्योंकि दो घटना है, अपवर्तन और परावर्तन। तो अपवर्तन में इस माध्यम का ही डिफरेंस है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ध्यान रखना, परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। एक प्रकाश की किरण जब टकराकर किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाएगा। तो किसे कह देंगे? प्रकाश किरण का सतह से टकराकर, सतह या पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना, पुनः उसी माध्यम में लौटना ही क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। अब यहाँ पे दो तीन डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे। एक तो किसकी? अपवर्तित किरण किसे कहेंगे? अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये कौन सा पढ़ेंगे? परावर्तक पृष्ठ। अरे बोलो, परावर्तक पृष्ठ। अब अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, और किसकी बात कर रहे हैं? परावर्तक पृष्ठ की। तो सबसे पहले अपन समझेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो ये जो कठोर सतह दिख रही है, ये जो सतह दिख रही है जिससे किरण टकराकर क्या हो रही है? लौट रही है। तो वह सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर लौट जाती है वो क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। तो वह सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर क्या हो जाती है? लौट जाती है, उसे क्या कहा जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण किसे कहा जाता है? तो आपतित यानी आने वाली। तो जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, वह प्रकाश किरण जो कहां पर आपतित होती है? परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, उसे क्या कहा जाएगा? आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण। उसे क्या कह देंगे अपन? आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, तो वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है क्या कहलाएगी? आपतित प्रकाश किरण। फिर उसके बाद बात करेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित का मतलब होता है वह किरण जो टकराकर लौट रही है। जो किससे टकराकर? परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली जो किरण, टकराकर ये नोट की खुशी दीदी, तो जो टकराकर लौटती है उस किरण को अपन क्या कह देंगे सर जी? परावर्तित प्रकाश किरण। उसे अपन क्या कह देंगे? परावर्तित प्रकाश
किरण। तो क्लियर हो गया, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ। अगर परावर्तक पृष्ठ की अब डेफिनेशन दूं तो क्या हो जाएगी, आपतित प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, आपतित प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है उसे क्या कह दिया जाएगा, परावर्तक पृष्ठ कह दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो तीन वर्ड, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण, आप अपवर्तित लिख दिया, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तन किसे कहेंगे, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है सर जी, क्या कि वह अगर प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर या आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तो उसे अपन क्या कह देंगे, परावर्तन। अगेन परावर्तन किसे कहेंगे, तो आपतित प्रकाश किरण अगर परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाए तो उसे क्या कह दिया जाएगा, परावर्तन कह दिया जाएगा। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। डस्टर कहां गया अपना, क्लियर ना। तो ये तीन चीज ध्यान रखना। ये गीला कैसे हो गया, ठीक है। पहला आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, और ये जो सतह हो जाएगी इसको क्या बोल देंगे अपन, परावर्तक पृष्ठ। अजी क्लियर है ना, ओके। अब इसी का चित्र वापस बनाते हैं एक बढ़िया सा। ये तो अपना कौन हो जाएगा, खुरदरी सतह, वो जो सतह होती है उसको अपन क्या बोल देंगे, परावर्तक पृष्ठ। ये कौन हो जाएगा अपना, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, सपोज इस पे कोई प्रकाश किरण आ रहा है, टकराया, वापस लौट गया, तो ये जो आने वाली किरण होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। और जो टकराकर लौट जाती है कमलेश्वर, उसे क्या कहा जाता है, परावर्तित। उसे क्या कह देंगे अपन, परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, क्लियर ये चीज, तो ये ध्यान रखना। अब मैंने कहा इन दोनों के बीच में अपन ने क्या मान लिया, एक अभिलंब। ये 9th 8th क्लास में पढ़ चुके हो तुम। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे आपतन कोण की। कौन से कोण की बात करेंगे, आपतन कोण कि आपतन कोण क्या होता है। तो देखो, आपतित प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण होगा उसे क्या कह दिया जाएगा, आपतन कोण। अब आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा उसे क्या कह देंगे अपन, आपतन कोण। तो आपतन कोण को किससे दर्शाया जाता है, आई से दर्शाया जाता है। और किसे कह दूंगा, तो ध्यान रखना, आपतित प्रकाश और किसके बीच, ठीक है किरण दीदी, तो आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा उसे क्या कह दिया जाएगा सर जी, आपतन कोण। फिर एक कोण पढ़ेंगे अपन, कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे दर्शाया जाता है, आर से। ठीक है, कौन से कोण की बात कर रहा हूं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे दर्शाया जाता है, आर से। तो सीधी सी बात है, परावर्तन कोण किसे कहेंगे गौतम सर, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच, या अभिलंब और परावर्तित प्रकाश की किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होगा उसे क्या कह देंगे अपन, परावर्तन कोण। तो किसे कह देंगे, परावर्तित किरण और किसके बीच खुशी दीदी, अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा उसे क्या कह दिया जाएगा, परावर्तन कोण कह दिया जाएगा। उसे क्या कह देंगे, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। क्लियर है सर जी। अब यहाँ पे अपन नियम पढ़ेंगे, क्लियर है ना परावर्तन की घटना। अब यहाँ पे अपन नियम पढ़ेंगे, किसके नियम पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ओके, आओ देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि सर जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। क्या सर जी, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आप जितने डिग्री पर यहाँ पे किरण आपतित करोगे वो टकराने के बाद भी उतने डिग्री के कोण पर ही चली जाएगी। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है परावर्तन का, तो क्या कहता है ये कि सर जी आपतित प्रकाश की किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश की किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है गौतम सर।
तो क्या लिखोगे, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, आप प्रकाश किरण ना लिख के भी ना आपतित किरण और परावर्तित किरण भी लिख सकते हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और कौन से भाई साहब रह गए, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। उसे क्या कह देंगे, ये दूसरा नियम हो जाएगा। तो परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे परावर्तक पृष्ठ की। अपन किसकी बात करेंगे, परावर्तक पृष्ठ की। जो परावर्तक पृष्ठ है उस आधार पर दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ तो मैंने बताया था वह सतह जिससे प्रकाश किरण टकराकर क्या हो जाती है, लौट आती है, वह सतह जिससे आपतित प्रकाश किरण टकराकर पुनः परावर्तित हो जाती है उसे क्या कहा जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, पहले तो ये बात करते हैं कि सर दर्पण किसे कहेंगे। ठीक है, दर्पण किसे कहेंगे, तो आपने देखोगा ना कांच, कांच की एक तरफ पॉलिश की हुई होती है और दूसरी तरफ वो चमकीला होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना वह सतह जिसके एक तरफ परावर्तक पृष्ठ हो, जिसके कितनी तरफ, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ हो, मतलब वहां से टकराकर लौट आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दर्पण की क्या होती है, एक परावर्तक पृष्ठ होती है। दर्पण की कितनी परावर्तक पृष्ठ होती है, एक परावर्तक पृष्ठ होती है। और ध्यान रखना अब दर्पण की बात कर ही रहे तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है सर जी, दो भागों में, समतल दर्पण और फिर गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल हो, सीधी हो। ठीक है ना, तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो सर जी, समतल हो, जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो, समतल हो, उसे तो अपन क्या कह देंगे, समतल दर्पण। अपने घर में होते हैं ना जो दर्पण देखोगा, तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल होती है क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। और अगर गोलीय दर्पण की बात करूं तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ मुड़ी भी हो, और मुड़ी को साइंस के अंदर क्या बोलते हैं, वक्रीय। क्या बोलते हैं, वक्रीय। तो वह दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ, जिनकी परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो सर जी, वक्रीय हो, यानी मुड़ी हुई हो, मुड़ी हुई हो, वो क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। ठीक है जी सर, तो ये ध्यान रखना। तो पहला अपन ने परावर्तन पढ़ा, फिर ये अपन ने अपवर्तन परावर्तन के नियम पढ़े, और ये समतल दर्पण वाले जो थे वो देखे थे। तो एक बार पढ़ा देता हूँ, नोट से निकालो फटाफट, डू इट फास्ट। हाँ, तो अपना अध्याय 9 चल रहा था, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश तो वह भौतिक कारक जो वस्तुओं को क्या बनाता हो, दृश्य बनाता हो। फिर आता है परावर्तन, तो जब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो यह घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। नीचे उसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे, तो वह पृष्ठ या सतह जिससे आपतित किरण टकराकर लौट आती है, मतलब जिससे किरण टकराकर लौट आती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। फिर आता है प्रकाश किरण, तो प्रकाश का जो सरल रेखीय पथ होता है, मतलब प्रकाश जब सीधी रेखा में जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश पथ किरण कहा जाता है। परावर्तक के नियम के लिए मैंने बता दिया था। फिर आता है आपतन कोण, तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे क्या कहा जाता है शेरा, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। फिर आता है परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, यहाँ हेडिंग डाल देना, ये ना यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिख देना परावर्तन के नियम। चले, तो परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके नीचे लिख लो कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा सर जी, कोण आर।
दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। हो गई बारिश बंद आंटी? नमस्ते आंटी जी। हाँ ये आज बारिश आएगी। हाँ हाँ भी करते हैं, छुट्टी भी कर देंगे इनकी, छुट्टी कर लेंगे। ठीक है आओ चलते हैं। मैं ना तुम्हें यहाँ से नीचे जाके भी पढ़ा सकता हूँ क्योंकि आवाज तो रिकॉर्ड हो जाएगी। गोलीय दर्पण, ठीक है ना। अब वो गोलीय दर्पण पे आगे सीधा, तो वह दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है अथवा वक्री होती है, तो वह दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे एक आप समतल दर्पण का भी लिख लो। वह दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ कैसी होती है? समतल होती है, वो क्या कहलाएंगे? समतल दर्पण कहलाएंगे। ठीक है आओ चलते हैं, चले आगे। शेरा डू इट फास्ट। अभी बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो मजे ही मजे। पर तुम्हें ज्यादा मजा कब आया? घर चल जाओ, तुम छुट्टी हो जाए ना। कहाँ पे? क्या बढ़िया, तो खा लेना जाते हैं। मैं तो वो, मेरे को किसी ने कहा था ना कि ज्यादा दयालु मत बनो, आपकी दयालुता लेके डूब जाएगी, वही बात है। ठीक है, और ये किसने कहा? मेरे को किसी ने कहा है। सही कहा था, सही कहा ना। मतलब ज्यादा दयालु बनोगे तो आपको आपकी दयालुता ही क्या करेगी? लेके डूब जाएगी और बचाने फिर कोई नहीं आएगा। चलो चलते हैं। अपन कहाँ थे शेरा? गोलीय दर्पण। किसकी बात कर रहे थे? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे मौर्य? तो वह दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो? गोलीय हो या वक्रीय हो। वह दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। कैसी हो सर जी? गोलीय हो, क्या कहलाएंगे? गोलीय दर्पण। अब अपने सिलेबस में दो गोलीय दर्पण, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है ना, अवतल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। अपन सीधा बोलेंगे उनको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अरे बोलो। तो ध्यान रखना, वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो? अंदर की ओर हो। जिसकी परावर्तक भाई गोलीय दर्पण होगा तो मुड़ा हुआ रहेगा, तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ, मतलब अपन को चित्र किसकी तरफ दिखेगा? अंदर वाले में। तो सीधी सी बाहर है, बाहर क्या होगी? पोलिश। तो ध्यान रखना, वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। क्या हो? जिसकी परावर्तक पृष्ठ, जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो, उसे क्या कह देंगे अपन? अवतल दर्पण। तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ, मतलब चित्र कहां दिखेंगे आपको? अंदर। जैसे समतल दर्पण में दिखता है ना अपना प्रतिबिंब दिखता है, वैसे यहाँ पे प्रतिबिंब कहां दिखेगा? अंदर की ओर दिखेगा। चम्मच देखा? वो चम्मच, चम्मच की वो सतह जो होती है बाहर वाली नहीं, अंदर वाली। चम्मच जिसमें से तुम दाल लेते हो, तो दाल जिसमें से लेते हो ना अंदर वाली, तो ध्यान रखना वो क्या होगा? अवतल दर्पण का उदाहरण है। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ कहां हो सर जी? बाहर की ओर। तो पोलिश किस तरफ होगी? अंदर की ओर। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें तो अवतल, इसमें परावर्तक पृष्ठ कहां है? अंदर की ओर। इसमें कहां है सर जी? बाहर की ओर, मतलब उभरी हुई। तो चम्मच की जो अंदर वाली साइड होती है वो तो अवतल दर्पण, और जो बाहर वाली उभरी हुई रहती है वो किसको बताएगी? उत्तल दर्पण को। तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ, जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या हो सर जी? बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर वक्रित हो, उसे क्या कह देंगे? उत्तल दर्पण। क्लियर है सर जी? तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे क्या कह देंगे अपन? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? इसको क्या कह देंगे सर जी? अभिसारी
दर्पण, और उत्तल दर्पण को और क्या नाम दिया जाता है? अपसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। अब ये अभिसारी क्यों बोलते हैं, अपसारी क्यों बोलते हैं? अभिसारी इसलिए बोलते हैं कि जब आप अवतल दर्पण पे प्रकाश की किरणों को डालोगे तो ये एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, इनको क्या कर देगा? एक बिंदु पर केंद्रित। सपोज ये मेरा अवतल दर्पण है, तो सीधी सी बात है परावर्तक पृष्ठ कहां होगी? परावर्तक पृष्ठ कहां होगी? अंदर की ओर। तो सर ये क्या है? ये क्या हो जाएगी? खुरदरी सतह। तो जब भी मैं इस पे प्रकाश की किरण डालूंगा ना, जब भी, तो ये क्या कर देगा? उन्हें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पे क्या कर देगा? केंद्रित। ये आपतित प्रकाश की किरण, और ये जो हो जाएगी ये टकराने के बाद। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। लेकिन जो उत्तल दर्पण है, सपोज ये उत्तल दर्पण है, अब उत्तल दर्पण में क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ के बाहर की ओर होगा, तो पोलिश कहां होगी? अंदर की ओर। तो ये ध्यान रखना, जब इस पे प्रकाश की किरणें आपतित होती है, जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो ये उन्हें फैलाता नहीं, उनको केंद्रित नहीं करता, क्या कर देता है? फैला देता है। तो जैसे प्रकाश की किरण टकराएगी उसको ये इधर भेज देगा, जैसे प्रकाश उसको इधर भेज देगा। तो केंद्रित नहीं कर रहा है ना, तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो वह ध्यान रखना, उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को फैला देता है, विस्तृत कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कह देंगे सर जी? अपसारी दर्पण कह देंगे। आओ पढ़ते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अगला, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है अवतल दर्पण जिसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, दूसरा आता है उत्तल दर्पण जिसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, वक्रित का मतलब मुड़ी भी हो, समझ रहे हो ना? तो ये चित्र भी बना हुआ नीचे, सही बना लेना इसको। तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे क्या कह देंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। क्यों कहते हैं वो भी बता दिया। अब गोलीय दर्पण हेतु ये चिन्ह परिपाटिकाएं आती है, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अपन कल। ओके, आगे कल पढ़ेंगे। और ठीक है गौतम सर, एंड बंद कर दो। नोट्स किसके ये चाहिए आपको? मेरे